इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बाढ़ भ्रमण एक हमारा स्पेशल एपिसोड है जिसमें देवास नगर निगम सीमा के सभी वार्डों में हमारी टीम जा रही है और वहाँ किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और कौन से विकास कार्य अभी होना है। हमारी टीम जनता के बीच में पहुंचती है, उनसे बात करती है और फिर इन्हीं विषयों पर हम संबंधित वार्ड के पार्षदों से बात करते हैं। दरअसल ये एपिसोड इसलिए शुरू किया गया है कि नगर निगम के कार्यकाल को पूरा 1 वर्ष हो गया है। अब इस 1 साल में कौन से विकास कार्य हुए हैं और जनता आपसे कितनी संतुष्ट है, इन तमाम सवालात को लेकर हमारा ये एपिसोड शुरू है, जिसका सिलसिला हमने शहर के वार्ड नंबर 30 से शुरू किया। वहाँ के पार्षद शीतल जी गहलोत हमारे आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय व्यास जी, नमस्ते आपको। आपके वार्ड में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। कुछ रहवासी कहते हैं कि आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए वो बहुत अच्छे विकास कार्य 1 साल में हुए हैं और पहले भी नहीं हुए इतने अच्छे कार्य अब हो रहे हैं। ये प्रतिक्रिया आपके एक पक्ष से आती। कुछ रहवासी ये भी बोलते हैं कि अभी बहुत से विकास कार्य शेष रह गए हैं जो होना है, कुछ समस्याएं और भी सामने आती हैं। आप मुझे बताइए कि आपके ध्यान में कौन से बड़े विकास कार्य 1 साल में आते हैं जो आपने अभी तक संपन्न करवाए हैं? आदरणीय व्यास जी, सर्वप्रथम तो आपकी इन्फॉर्म ह्यूमन टीम को मैं धन्यवाद दूंगा थैंक यू कि आपने इस प्रकार से वार्ड भ्रमण का एक कार्यक्रम चालू किया और इससे एक समीक्षा और एक व्यू हम लोगों को मिलता है काम करने का। जब हम काम करते हैं तो उसकी समीक्षा भी हम भी चाहते हैं कि उसकी समीक्षा होते रहे। तो आपकी टीम और आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक वार्ड के विकास के संबंध में जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद पहली बार बना है जी। जब से नगर निगम के चुनाव का इतिहास रहा तब से हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ पे नहीं बना पाए। माननीय श्रीमंत गायत्री राजे पंवार, इस देवास की यशस्वी विधायक, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद उस क्षेत्र में बना है। तो विकास के कई प्रकार के कार्य का एक सिलसिला हमने वहाँ पे शुरू किया है जी। और चूँकि कोई काम को करने में समझ और सब चीज़ों को एक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, उसके बाद ही कोई चीज़ें विकास के रूप में आती है। आप जैसे जैसे मुझसे प्रश्न पूछेंगे उन विकास के संबंध में मैं निश्चित रूप से उनका जवाब दूंगा। बड़ी बड़ी योजनाओं के संबंध में यदि मैं आपको बात करूं तो गजरा गैर चौराहे से बीएनपी की ओर और गजरा गैर चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर माननीय विधायक जी ने अपने अथक प्रयासों से एक सुव्यवस्थित रोड के निर्माण के लिए प्रयास किया है और उसका टेंडर भी हो चुका, उसके ठेकेदार वर्क भी कर रहा था जी। लेकिन उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा था वो स्तरीय नहीं था जी। इसलिए एमआईसी में साधारण सभा में हमने उसके प्रस्ताव को करवा के उसको हमने उस कार्य को निरस्त करवा दिया। और ये एक मजबूत इच्छा शक्ति माननीय महापौर जी की, माननीय विधायक जी की, उसके द्वारा हुआ। अभी वर्तमान में 1.5 करोड़ रुपए से नया टेंडर उसमें लगा है और उस 1.5 करोड़ रुपए से उस क्षेत्र में बड़ा विकास का कार्य होगा, जिसमें बीएनपी की तरफ जाने वाले रोड पर डामर, गजरागैर से रेलवे स्टेशन तरफ जाने वाले दोनों रोडों पर डामरीकरण, लाइट, कुर्सियाँ, एक उमाकांत कॉलोनी की ओर जाने वाले रोड पे जो नाले का एक प्रश्न आता है तो उसके लिए एक बड़ा नाला वहाँ पे बनना है। साथ ही माननीय विधायक जी से, माननीय महापौर जी से मैंने आग्रह किया था। उमाकांत कॉलोनी की एक तस्वीर हमारे पास आई है, जो ये पुरानी तस्वीर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो तस्वीर है जिसमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गाजर घास उग रही है, ये पुरानी तस्वीर कब की है? व्यास जी, जब मैं यहाँ पर पार्षद बना तो मेरे लिए 13 ही मोहल्लों में काम करना था और जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो हर मोहल्ले के लोगों की, रहवासियों की समस्याएं अलग प्रकार की है, उनकी डिमांड अलग प्रकार की है, उनमें काम करने का नेचर भी अलग प्रकार का है जी। जब उमाकांत कॉलोनी में मैं काम करने के लिए गया तो उमाकांत कॉलोनी मेरे वार्ड का एक समृद्ध क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र, और वहाँ पे जो व्यापारी, जो वहाँ के जो रहवासी हैं वो अत्यंत सुव्यवस्थित लोग हैं वहाँ पे रहने वाले। तो वहाँ पर एक प्रकार का एक कॉलोनी के बीच में जगह छूटी हुई थी, 2 रोडों को मिलाने वाला एक कनेक्टिव रोड था।
लेकिन पूर्व के राजनीतिक संरक्षण ने उस रोड पे कभी विकास नहीं होने दिया, और इतना ही नहीं तो उस पे प्लाट काट दिए गए, बाले बाले उनकी रजिस्ट्री करवा दी गई। तो आदरणीय व्यास जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के उमाकांत कॉलोनियों के रहवासियों की एक डिमांड थी कि वह रोड चालू हो जाए वहाँ पर, और जो गंदगी है उससे हमको मुक्ति मिल जाए। और पूर्व का जो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूर्व का जो राजनीतिक संरक्षण था वो अपने आर्थिक लाभ के लिए वहाँ पे प्लॉट काट के और उस जगह का व्यक्तिगत उपयोग करना चाह रहा था। जब ये विषय मेरे को ध्यान में आया तो मैंने नगर निगम को इसके संबंध में सूचना दी। हमने थाने पे इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई, और उस जगह को आज जो अभी आपने जो सीन देख रहे हैं, ऊपर जो आप जो सीन देख रहे हैं वो पहले का दृश्य था, और वर्तमान में अभी हमने इसमें पेवर्स ब्लॉक लगाकर इस जगह को सुव्यवस्थित कर दिया। यह जगह आवागमन के लिए उपयोग में होती है, यह जगह वहाँ के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, और टाइम लिमिट में हमने इसको काम किया। मान लीजिए 1 वर्ष में इस प्रकार के काम करना, मान लीजिए 27 वर्ष के पार्षदी कार्यकाल में इस प्रकार के कार्य कभी नहीं हुए। उमाकांत कॉलोनी के रहवासी उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। इसमें हाई मास्क लगाया ताकि और अच्छी लाइटें यहाँ पर है। इस प्रकार से कई कॉलोनी और मोहल्लों में उन रहवासी संघों की व्यवस्थाओं को, डिमांड को और नगर निगम की के साथ समन्वय कैसा हो उसको देखते हुए इस प्रकार के कार्य। कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पानी, गड्ढों में पानी भरा हुआ है या कहीं सड़कें खुदी हुई हैं। ये समस्याएं भी सामने आ रही हैं आपकी? हाँ, बिल्कुल इस प्रकार की समस्याएं हैं, और उस समस्याओं से मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। एक सीधा कारण है कि माता जी की टेकरी का जो क्षेत्र की हाइट है वो ऊंचाई पे है, और ये जो पूरी नीचाई जब जहाँ पर आती है वो गजरागेर चौराहा का क्षेत्र आ जाता है। आसपास की सभी जगहों से बरसने वाला पानी एक और आके इकट्ठा हो जाता है रेलवे स्टेशन की ओर। तो बिल्कुल वहाँ पर जब पानी तेज़ी से आता है तो पानी भरता भी है, पानी इकट्ठा भी होता है। जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद ही वार्ड का पार्षद होने के तरह जिन जगहों को आप नहीं जानते उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि कहाँ पे पानी भरता है। ये सब जगह रेलवे स्टेशन की ओर पानी इकट्ठा होता है, और रेलवे स्टेशन की ओर से उमाकांत की कॉलोनी की ओर होते हुए आगे जगह पे चला जाता है। इस पर मैंने बताया भी आपको कि 30 लाख रुपए की कीमत से एक नाला बनेगा। जहाँ पर जो ढलान है उस पर चूँकि अभी बारिश का समय है, और मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो विकास कार्य होता है वो एकदम नहीं हो सकता, उसको धीरे धीरे गति देना पड़ती है। तो जब इसमें डामरीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से पानी नहीं भरेगा। अभी आपने एक जगह और बताएं जो आपकी रविशंकर शुक्ल नगर में पानी भरता था, वो छोटी सी समस्या थी। वो समस्या इतनी थी कि सिंधी कॉलोनी, शिमला कॉलोनी का पानी पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में आएगा, एक रविशंकर शुक्ल नगर में एक मकान से होते हुए जयप्रकाश नगर से होते हुए नाले में जाएगा। होता इतना था कि एक छोटा पाइप है, उस पाइप में जाके पानी कचरा फंस जाता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्वयं के व्यय से एक जाली बनवाई जी, जाली बना के उसको फिट किया। अब वर्तमान की स्थिति है कि जब कचरा आता है तो कचरा बाहर ही रुक जाता है, और अभी तक का जो बरसात का सीजन निकला है उसमें कहीं चौक होने की समस्या तो ये बात तो हमें एक रहवासी ने बताया भी कि ये आपने आपके निजी खर्च से इस कार्य को करवाया है। क्योंकि ये मान लीजिए नगर निगम की ओर यदि हम मूव करेंगे तो हमको छोटी छोटी चीज़ों के टेंडर लगाने पड़ते हैं, और युक्तिकरण से दिमाग लगा के यदि हम कोई काम को करेंगे तो कुल मिला के नगर निगम का, मेरा, सभी और हमारे महापौर जी और हमारे विधायक जी सभी का एक ही इंटेंशन रहता है कि कैसे भी जनताओं को सुविधा मिले। उसके लिए कभी हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी जनता, कभी विधायक जी, कभी महापौर आगे बढ़ जाते हैं, काम हो जाता है। शीतल जी, मेरा एक अहम सवाल ये है कि आगे कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे वार्ड में है और ये बड़े काम होना है, जिनको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, जब से हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री जी पंवार इस देवास में नेतृत्व कर रही हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, महापौर जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो मतलब हमारी झोली से ज़्यादा हमको दिया जा रहा है। बात की जाए गजरागेर चौराहे की, यदि मैं बड़े बड़े चीज़ों की बात करूं तो हमको इतना मिलता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कायाकल्प में गजरागेर से माता जी की टेकरी की ओर 7-7 फीट रोड चौड़ीकरण का काम होना है। आपने देखा होगा कि गजरागेर से बीएनपी की तरफ आप सिंगल रोड पे जाते हैं, तो माननीय विधायक जी से और सभी से हमने मांग की है, और उन्होंने अपना पत्र और सब चीज़ें आगे कार्रवाई कर रही कि जल्दी ही यदि शासन का प्रस्ताव उनको मिल जाता है तो गजरागेर से मेरा सपना है बीएनपी तक डबल रोड, जो भी सिंगल रोड है
आने जाने के लिए कालू खेड़ी तक हम जाते हैं तो वो सिंगल रोड है। मेरा सपना है कि वो डबल रोड हो और माननीय विधायक जी ने अपने कागज़ों को सबको आगे गति देते हुए उस पर द्रुत गति से काम चल रहा है। ऐसा ही गजरागेर से जो रेलवे स्टेशन की तरफ रोड है, जिसमें आपने पाथवे देखा होगा, पाथवे के ओर भी दोनों ओर सर्विस रोड हो और इस प्रकार का सीन हो वहाँ पे कि जो अन्य शहरी क्षेत्र है वो लोग वहाँ पर उसको देखने जाए, ऐसी मेरी परिकल्पना है। और निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व साथ है तो बहुत तेज़ी से काम होगा उस पर। तो ये वार्ड 30 के पार्षद सेतल जी गहलोत थे, जिनसे हमने वार्ड की विकास को लेकर चर्चा की। ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और वार्ड के पार्षद से हम चर्चा करेंगे। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आपको और आपकी टीम। इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।